के आओ अपने इष्ट की लो कर लो मन में याद। अरे दो ही देवी तुम पूजियो मेरे बाबा और मेरे गुरु नमो रविदास। देखो ये पागल कह रहा है कि दो ही देव पूजियो, एक देव से पूजने से नहीं काम चलने वाला। मैं कहता हूं कि बाबा के बिना रविदास जी अधूरे और रविदास जी के बिना बाबा जी अधूरे। तेरा दोनों का नाम ले लिया करो कभी कभी, उनके बिना भी कुछ नहीं होने वाला। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। सत्संग तो बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन खुल करके जो काम हो रहा है अब हो रहा है। ये कानून की मेहरबानी जो बाबा ने संविधान बनाया। गलत तो नहीं कही मैंने? चलो अच्छी वाली बात है, रख लो। और आज के समय सब सत्संगी बने फिरते हैं, लेकिन आज भी कुछ जगह बहुत सारा वायरस घुसा हुआ है। अभी कोई घर पे अगर अतिथि आ जाए ना, मेहमान आ जाए ना, तो वेलकम बड़ा अलग अलग तरीके का होता है। कहीं कहीं मैंने खुद देखा कि मांस मदिरा को छोड़ कर पराई स्त्री का त्याग। अरे वो नर यमपुर जाएंगे सतभासे रविदास। क्योंकि भक्तों के पानी से पतला कौन है, ये ज्ञान है। और एक बात कह दूं, संत बनना हंसी खेल नहीं है। इन संतों की अपेक्षा मत करो। पता नहीं वो बेचारे यहाँ तक कितना परिश्रम करने के बाद पहुंचे हैं। लेकिन आज का एक भला सा आदमी खड़ा होवे माइक लेके इतनी लंबी लंबी डिग फेंके है कि उनकी अपेक्षा करने की सोचते हैं। पहले वहां तक पहुंचना चाहिए हमने, जो समझ रहे हो आप? के पानी से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। अरे कौन अगन से तेज है, कौन कौन काजल से कारी। के पानी से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। अरे क्रोधी अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। जरा से गुस्से में काम खराब हो जाओ, इसलिए गुस्सा ना किया करो। संतों का मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। कोई बात समझ में नहीं आती दोबारा पूछ लेना चाहिए उनसे। हमने उन्हें अतिथि बनाए हैं। एक गुरु महाराज के बाद, भगवान के बाद हमने उन्हें तो भगवान माना है, नहीं माना है? बोली सच्चे दरबार की और अपने माता पिताओं की, क्योंकि माता पिता को ही मनाना पड़ेगा। सत्संग पहले घर से ही शुरू होवे, सत्संग पहले घर से ही शुरू होवे। ये नहीं कि संतों के पैर दबा लो और एक वाणी गा लो और माँ बाप को डंडा दिखा लो। बुरा लग रहा होगा? हाँ। तो आइए कुछ पंक्ति कह रहा हूं, मुझे ये तो पता ना इसे क्या क्या में है, लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा से। कच्चा बर्तन में लिखने रे, अजी पके हुए का धोना क्या। और भूख पड़े पेरा भोजन मिल गया, और नमका और अलूना क्या जी।
रे पके हुए का धोना क्या, भूख पड़े पर भोजन मिल गया, भूख पड़े पर भोजन मिल गया, नमक और अलूना क्या। क्योंकि जब भूख लगती है ना तो बुजुर्गों की कहावतें यूं कहते हैं गुल्लड़ भी पकवान दिखाई दे में। और जब निंद्रा आवे ना निंद्रा तो जंगल में डोल पर डलों पर भी निंद्रा आ जाती है, समझ रहे हो। और भूख पड़े पर भोजन मिल गया, नमक और अलूना क्या, नींद आए पर सोना मिल गया, नींद आए पर सोना मिल गया, तकिया और बिछोना क्या। और नींद आए पर सोना मिल गया, तकिया और बिछोना क्या। और पुराना होकर कपड़ा फट गया, कहते ना अरे तो फट गया बस इसका क्या धोना दाना, दूसरा ही ले लेंगे। यही इस इंसान की कहावत है, पुराना होकर कपड़ा फट गया, फिर उसका भाई धोना क्या जी। पुराना होकर कपड़ा फट गया, फिर उसका भाई धोना क्या। और जब उम्र हो जाना 60, कितनी 60, तो कहीं कहीं परिवार वाले कहे कहाँ पड़ेगी से बुढ़े की खाट, जिनका सारा धनमाल सारी संपत्ति उन्हें यो कहे कहाँ पड़ेगी से बुढ़े की खाट। बुढ़ा होकर बंदा मर गया, फिर उसका भाई रोना क्या। यूं कहते हैं अब दिन सारे बच्चों के ब्याह सगाई कर ली, अब क्या दिक्कत है, अब तो जाना ही ठीक है, बड़ा परेशान था। और किसी की अगर जिम्मेदारी रह जाती है ना तो एक बार उस परमात्मा गुरु महाराज को भी दोष देते हैं, भाई बड़ा बुरा हो गया, इसके साथ बहुत ही बुरा हो गया, अभी तो बहुत सारे कार्य करने थे। तो हम अपना विधान अपने द्वारा अलग बनाने की सोचते हैं। तेरे बूढ़ा हो कर बंदा मर गया, फिर उसका भाई रोना क्या। कहे रविदास सुनो रे भगतो, कहे रविदास सुनो रे भगतो, गए समय काटो ना क्या। रहो जी मेरे मुक्ति के दाता जी, पारे लगाए दियो मेरे सतगुरु बाबा चरणों में अपने मोहे राखे। बोले साधो
बोलो जय गुरुदेव।